सब्सक्राइब करें बोल्ड स्काई यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को दबाएं और पाएं इंटरेस्टिंग वीडियोस। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा करें आपसे कि विशेष शुभ अवसरों पर हम जलाते हैं विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए अखंड ज्योति। क्या मतलब है उस अखंड ज्योति का और किस तरह से हमारी मनोकामनाओं की होती है पूर्ति उस अखंड ज्योति के माध्यम से। मित्रों, 14 प्रकार के ऐसे हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं जो नित्य प्रति हमारे साथ में रहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जल हो गया, चंद्रमा हो गया, अग्नि हो गई, वायु हो गई, यम हो गया, मन हो गया, आत्मविश्वास हो गया। इस तरह से 14 प्रकार के देवता हमारे साथ में नित्य रहते हैं। तो ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की परम कृपा प्राप्त करने के लिए हम अखंड ज्योति को जलाते हैं विशेष शुभ अवसरों पर। जैसे मान लीजिएगा शिवरात्रि का पावन पर्व है, उसमें 24 घंटे हमने अखंड ज्योति जलाई। हमने श्री रामचरितमानस का पाठ किया, उसमें अखंड ज्योति जलाई। हमने रात्रि में माता के जागरण कराए, चौकी कराई, उसमें हमने अखंड ज्योति जलाई। तो इस अखंड ज्योति जलाने से हमारे जो पाप हैं वो दूर होते हैं और वह देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, अपनी पूर्ण कृपा हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। तो मित्रों, हम आपको आज यही बताएंगे कि अखंड ज्योति को जलाने के लिए क्या क्या नियम हमको करने चाहिए। सबसे पहले अखंड ज्योति जब हम जलाने जा रहे हैं तो हमको ये विचार करना है कि ये अखंड ज्योति हम किस देवता के निमित्त जलाने जा रहे हैं, किस देवता को समर्पित करने जा रहे हैं ये अखंड ज्योति। यदि मान लीजिए नवरात्रियां चल रही हैं, नवरात्रियों का पर्व आने वाला है 21 तारीख को, तो इस 21 तारीख को आपको माता के लिए अखंड ज्योति जलानी है। दुर्गा माता के लिए अखंड ज्योति आपको जलानी है। तो कैसे जलानी है, क्या है उसका नियम? एक चौकी लीजिएगा, उस चौकी के ऊपर आप एक लाल कपड़े को बिछाइएगा, पीछे माता दुर्गा का चित्र रखिएगा, स्वरूप रखिएगा। उसके आगे आपको थोड़े से लाल कलर के चावल, उसमें रंग मिला करके चावल को लाल कर लीजिएगा। उन चावलों को आप उस चौकी पे डाल करके उसमें अष्टदल कमल को बनाइएगा। 8 पंखुड़ी वाला एक पुष्प बनाइए, उसको अष्टदल कमल बोलते हैं। उस अष्टदल कमल के ऊपर वह अखंड ज्योति रखें। अखंड ज्योति आप मौली की बना सकते हैं, अखंड ज्योति आप धागे की बना सकते हैं, मोटा धागा हो, लाल और पीले कलर का सूती, उस धागे की बना सकते हैं। आप अखंड ज्योति रुई की भी बना सकते हैं और मार्केट में अखंड ज्योति बनी हुई भी आती हैं, वह भी अखंड ज्योति आप ले सकते हैं। मित्रों, अखंड ज्योति जलाने के लिए सबसे पहले हमने माता को प्रणाम किया, चौकी के ऊपर वह अखंड दीपक रखा, ज्योति रखी, उसमें घी तेल जो भी डालना है वो डाला। अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो मित्रों आप जलाइएगा तेल का दीपक माता के सामने, शत्रु आपके पराजित हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए धन धान्य सुख समृद्धि ऐशो वैभव आराम, तो आप जलाइएगा शुद्ध घी का दीपक। माँ करेंगी आपके ऊपर प्रसन्न और देंगी आपको सुंदर आशीर्वाद। तो मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताएं कि अखंड दीपक जो हम जलाते हैं उसके नियम क्या हैं। अखंड दीपक को जलाने के लिए या तो मिट्टी का दीपक होना चाहिए, और मिट्टी का दीपक भी जल में डुबो करके उसको पूरी तरह से वह पानी में पूरी तरह से उसके अंदर ऐसा ना रहे कि इसमें घी डालने से ये दीपक घी से बाहर आएगा, घी सोखेगा दीपक, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दीपक टूटा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तांबे का दीपक हो, वह दीपक भी पुराना है तो उसको साफ कर लीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यह दीपक कहीं से टूटा तो नहीं है, कहीं से चिटका हुआ तो नहीं है जिससे घी बाहर निकले
और टूटे हुए दीपक में ज्योति जलाने से दरिद्रता आती है, इसलिए टूटे हुए दीपक में कभी भी ज्योति आपको नहीं जलानी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले मिट्टी का दीपक हो तो उसका प्रयोग करें, तांबे का दीपक है तो उसका प्रयोग करें। घी का दीपक जो है ये आपको कहाँ जलाना चाहिए? ये जो माता जी का आपने चित्र लगा रखा है उसके दाहिने तरफ घी का दीपक जलाना चाहिए और बाएं तरफ आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए। ये आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा दीपक जलाना है, घी का जलाना है या तेल का जलाना। दाहिने और बाएं मैंने दोनों आपको भाव बताए। इसके बाद में बत्ती इतनी लंबी होनी चाहिए कि 9 दिनों तक वह बत्ती बराबर चलती रहे, वह बत्ती बीच में खंडित नहीं होनी चाहिए। मित्रों, अगर आपको दीपक से बत्ती को बदलना है, मान लीजिएगा उस बत्ती के ऊपर थोड़ा सा गुल आ जाता है, गुल होता है काला कालापन हो जाता है मोटा सा, तो उस समय दीपक की जो लौ होती है, जो ज्योति की लौ होती है, वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो आपको करना क्या है कि उस लौ को बढ़ाने के लिए थोड़ी थोड़ी सी लकड़ी लेकर के, माचिस की तीली लेकर के उस लौ को, जो ऊपर गुल है, उसको आप हटाएंगे। परंतु हो सकता है ये हटाते समय आपसे गलती में दीपक बुझ जाए, तो उसके पहले एक आपको सावधानी करनी है कि उसी दीपक से आपको एक छोटा दीपक अलग बना करके जला लेना है, जिससे आपका यदि वह दीपक बुझ भी जाता है तो आप तुरंत इस दूसरा जो दीपक पहले वाले दीपक से जलाया है उसी से उसको फिर से जला दें। तो वो अखंडता नहीं होगी, वह आपका अखंड दीपक ही जलता रहेगा। तो ये आपको उपाय करना है। इसके साथ साथ ज्योत का नित्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि ज्योति जो है ये भगवती का स्वरूप है और इसका रोज पूजन करना चाहिए। पूजन करने का मतलब ये है वहाँ पर पुष्प अर्पित करने चाहिए और माता को प्रणाम करना चाहिए, ज्योति स्वरूप माता को। मित्रों, कभी भी अशुद्ध अवस्था में, अशुद्धता में लेटरिन बाथरूम हो करके या आप कहीं बाहर से आए हैं तो तुरंत आकर के आप दीपक के पास में न जाएं, उस रूम में भी न जाएं, क्योंकि आपके अंदर अशुद्धता है। और आप हाथ पैर धुल करके, स्नान करके फिर उस दीपक के पास में जाएं, उस दीपक की ज्योति को बढ़ाएं, दीपक को प्रणाम करें। अखंड दीपक आप कहीं मंदिर में भी जलवा सकते हैं, उसका और अच्छा प्रभाव होता है, क्योंकि मंदिर में प्रतिष्ठित देवता होते हैं, वहाँ पर प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो मंदिर में यदि आप दीपक जलाते हैं तो आपके दीपक को जलाने के लिए वहाँ पर जो पुजारी इत्यादि हैं, जो अर्चक हैं वहाँ पर, वह आपके दीपक की रक्षा करेंगे। आपको फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि दीपक की बत्ती कम हो गई, दीपक की बत्ती ज़्यादा हो गई, दीपक बुझ गया। कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मंदिर में जाकर के आप अपने नाम से अखंड दीपक जलवाइए। वहाँ पर आपके दीपक में वो नंबर डाल देंगे कि फला नंबर का जो दीपक है ये इस व्यक्ति का है। तो ये जरूर करवाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपके रोग, दोष, शत्रु ये सब पराजित होंगे, ये सब आपसे दूर होंगे। सुख समृद्धि का आपके जीवन में प्रवेश होगा, वैभव का प्रवेश होगा, आनंद का प्रवेश होगा। इस तरह से आपको दीपक को जलाना चाहिए और दीपक को जलाने से ये हमको लाभ होता है, माता की कृपा प्राप्त होती है। अखंड दीपक को कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। देख लेना चाहिए कि यहाँ पर कोई हवा तो नहीं आ रही है, हवा से दीपक बुझेगा तो नहीं। तो उसमें क्या करना है, आपको ऊपर से एक ग्लास रख देना है। ग्लास का मतलब शीशा बंद कर देना है, जिससे क्या होगा कि हवा लगने से भी वह दीपक बंद नहीं होगा। दीपक की आपको रक्षा करनी है। जब दीपक बराबर अखंडता की ओर जलता रहेगा, अखंड स्वरूप जलता रहेगा, अखंड स्वरूप माँ का आशीर्वाद भी आपके जीवन में सदैव प्राप्त होता रहेगा। इसी मंगल कामना के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।